आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा सवाल है यहाँ पर कि हमें यहाँ पर जो है टिप्पणी लिखनी है उत्परिवर्तन के ऊपर। तो अगर सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि उत्परिवर्तन हकीकत में होता क्या है, तो अगर परिभाषा की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है कभी कभी जीनोम में यहाँ पर जो है अचानक से उत्पन्न परिवर्तन आ जाते हैं। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब यहाँ पर अचानक से जीन पर या आनुवांशिक रूप से जो कोई परिवर्तन है वो यहाँ पर अचानक से उत्पन्न हो जाए, तो अचानक से उत्पन्न होने वाले यहाँ पर परिवर्तनों को हम उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं। अब अगर उत्परिवर्तन की हम यहाँ पर बात करें, क्योंकि ये अचानक से यहाँ पर संपन्न हो रहे हैं, तो इनके कारक यहाँ पर जो है बहुत सारे हो सकते हैं, यानी कि अलग अलग कारकों से ये संपन्न हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो उत्परिवर्तन जो होता है, एक तो यहाँ पर जो स्वतः प्रकार का होता है, यानी कि अपने आप यहाँ पर जो उत्परिवर्तन हो जाए। जैसे कि हम यहाँ पर कह सकते हैं डीएनए में यहाँ पर जो है अचानक से कोई उत्परिवर्तन स्वतः अपने आप डीएनए में संपन्न हो जाए, नए क्षार का यहाँ पर निर्माण हो जाए, कोई क्षार यहाँ पर जो था वो नया आकर के जुड़ जाए, तो यहाँ पर नए क्षार का निर्माण हो जाना या कुछ और हो जाना डीएनए के अंतर्गत संपन्न होता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर उदाहरण की बात करें तो जैसे साइटोसिन यहाँ पर होता है, तो साइटोसिन जो होता है उसके अंतर्गत यहाँ पर जो है डीएमिनेशन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो यहाँ पर साइटोसिन का डीएमिनेशन होना है, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अमोनिया का जो ग्रुप उसके अंतर्गत लगा है वो यहाँ पर हट जाता है, तो ये यहाँ पर स्वतः उत्परिवर्तन के अंतर्गत आता है। इसके अलावा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो कुछ जो उत्परिवर्तन होते हैं वो यहाँ पर जो प्रेरकीय प्रकार के होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है प्रेरक द्वारा उत्प्रेरित किए जाते हैं, दूसरे कारक द्वारा प्रभावित किए जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वातावरणीय कारकों का यहाँ पर जो प्रभाव पड़ना, यहाँ पर कोई वातावरणीय कारक है जिसकी वजह से यहाँ पर कोशिका के अंदर, जीन के अंदर यहाँ पर जो है उत्परिवर्तन संपन्न हो गया। जैसे वातावरणीय कारकों की हम यहाँ पर बात करें तो कभी कभी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो विकिरण होते हैं उसकी वजह से यहाँ पर उत्पन्न संपन्न हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है रसायन होते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर जो उत्परिवर्तन संपन्न हो जाता है। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो उत्परिवर्तन होते हैं सामान्य रूप से वो यहाँ पर जो है 3 प्रकार के होते हैं, तो हम इन्हें 3 श्रेणियों में रखते हैं। पहली जो श्रेणी होती है उसके अंतर्गत हम यहाँ पर रखते हैं क्रोमोसोमल प्रकार के। क्रोमोसोमल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि क्रोमोसोमल उत्परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनके अंतर्गत यहाँ पर जो क्रोमोसोम होती है उसकी यहाँ पर जो संरचना में कोई परिवर्तन आए, तो यहाँ पर जो संरचना में जब परिवर्तन आता है। दूसरे की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इनके अंतर्गत हम यहाँ पर जो रखते हैं वो यहाँ पर होते हैं जीनोमैटिक प्रकार के। अब अगर जीनोमैटिक की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है संख्या में परिवर्तन आता है, यानी कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम होते हैं तो क्रोमोसोम की जो संख्या होती है, पहले हम कहते हैं संरचना में परिवर्तन क्रोमोसोमल उत्परिवर्तन के अंतर्गत आता है। क्रोमोसोम की जो संख्या होती है उसके अंतर्गत यहाँ पर जो परिवर्तन होते हैं वो यहाँ पर जो जीनोमैटिक के अंतर्गत आते हैं। और उसके पश्चात तीसरे की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर जो जीन म्यूटेशन के नाम से हम जानते हैं। सबसे सामान्य प्रकार का उत्परिवर्तन ये होता है जिसके अंतर्गत यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसके यहाँ पर जो क्रम के अंतर्गत परिवर्तन आ जाता है, या तो यहाँ पर कोई न्यूक्लियोटाइड हट जाए, डिलीट हो जाए, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड का क्रम जो होता है वो यहाँ पर जो है परिवर्तित हो जाता है, तो उसे हम यहाँ पर जीन के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से 3 प्रकार के उत्परिवर्तन संपन्न होते हैं। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।